प्रिय विद्यार्थियों, बजट नियंत्रण के बारे में 2 वीडियो लेक्चर हम पहले देख चुके हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट तैयार कर रहे हैं। आज हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं बजट नियंत्रण का महत्व अथवा उसके लाभ क्या है। बजट नियंत्रण जो है वह क्या होता है कि लागतें हैं ना, उन लागतों को नियंत्रित करके और जो लाभ हैं उन लाभों को अधिकतम करने के लिए प्रबंध का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बजट नियंत्रण के द्वारा हम निरीक्षण, शोध, नियोजन, नियंत्रण एवं निर्णय जैसे माध्यमों से पूर्व निर्धारित लक्ष्यों से उत्पन्न जो विचलन है उनमें सुधार कर सकते हैं। यह जो संगठन की संरचना है उनमें जितने भी प्रकार की कोई कमियां हैं उन कमियों को उजागर करता है तथा जो व्यय है उन व्ययों को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। तो सर्वप्रथम हम इसके लाभों को पढ़ते हैं। तो इसके लाभों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है नियोजन में सुधार, फिर है समन्वय में सहायता, फिर है नियंत्रण में सहायता। तो सर्वप्रथम नियोजन में सुधार। नियोजन में सुधार में पहला बिंदु है आगे की सोचने की आदत। बजट प्रणाली जो है वह जो प्रबंधक है उनको व्यापार की भावी समस्याएं हैं उन पर पहले से ही विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि आने वाले समय में जो भी हमारे सामने कोई समस्याएं आती है उन समस्याओं के बारे में पहले ही हम सोच कर चलते हैं। इससे क्या होता है कि प्रबंधक व्यापार की जो भावी समस्याएं हैं उन समस्याओं के प्रति पहले से ही जागरूक हो जाता है। और इस जो बजट प्रणाली है, बजट नियंत्रण प्रणाली है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि बजट काल प्रारंभ होने से पूर्व ही व्यवसाय की नीतियों और कार्यक्रमों पर विचार किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य के लिए योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। फिर है उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। बजट नियंत्रण प्रणाली में प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया के जो लक्ष्य हैं उनको स्पष्ट कर दिया जाता है। इससे कर्मचारियों को अपने कार्य क्षेत्र, उनके कार्य की मात्रा और अधिकार की सीमा है उसके बारे में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहता है और व्यवसाय है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सभी बातों का स्पष्टीकरण होना नितांत आवश्यक होता है। फिर है साधनों का सदुपयोग। बजट नियंत्रण प्रणाली में संस्था के जो संसाधन हैं उनका अधिक और अच्छा उपयोग किया जाता है। सामग्री, श्रम व अन्य व्ययों के अपव्यय की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन जो लागत है उसमें कमी आती है या यूं कहें तो मितव्ययता आती है। कार्यों के लक्ष्य तथा कर्मचारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित हो जाने से प्रत्येक कर्मचारी अपने सीमित साधनों से अधिकतम उत्पादन या अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। फिर है व्यावसायिक जो क्रियाएं हैं उनमें स्थायित्व। बजट नियंत्रण पद्धति में व्यावसायिक क्रियाओं को सामयिक या मौसमी परिवर्तनों से दूर करके व्यावसायिक जो चक्र हैं उनके कुप्रभाव से बचाने के उद्देश्य से बजट जो है वह विभिन्न अवधियों में विभाजित कर दिया जाता है। इससे व्यावसायिक क्रियाओं में स्थायित्व बना रहता है। फिर है अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व का स्पष्ट निर्धारण। व्यवसाय की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उन विभिन्न क्रियाओं को विभिन्न प्रकार के विभागों में स्पष्ट रूप से इनको डिवाइड या वितरित कर दिया जाता है और प्रत्येक विभाग की क्रियाओं का विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों में आवंटन किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट आवंटन से प्रत्येक कर्मचारी को अपने अधिकारों एवं दायित्वों की जानकारी हो जाती है जिससे वे अपना कार्य है उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से पूर्ण कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है कि समन्वय में सहायता कैसे की जाती है या कैसे हो सकती है। तो समन्वय में सहायता के लिए पहला बिंदु है कि प्रभावपूर्ण समन्वय यानी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। बजट नियंत्रण में समन्वय की विभिन्न क्रियाओं, विभागों तथा कर्मचारियों के कार्यों में प्रभावपूर्ण सहयोग एवं समन्वय स्थापित किया जाता है। इससे क्या होता है कि संस्था की संपूर्ण जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती है या उसको इनक्रीज कह सकते हैं और साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के मन में भी एक निश्चित लक्ष्य की पूर्ति की भावना सदैव बनी रहती है।
फिर है सहयोग की भावना को प्रोत्साहन। बजट नियंत्रण प्रणाली में सभी विभागों के बजट एक दूसरे से संबंधित होते हैं और सभी का लक्ष्य भी समान होता है। अतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों में सहयोग और मिलजुल कर कार्य करने की जो भावना है उसको बल मिलता है। फिर है सूचना के पारस्परिक विनिमय को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक विभाग का कार्य दूसरे विभाग पर आधारित होने के कारण सूचनाओं का जो विनिमय है या आदान प्रदान है वह अनिवार्य हो जाता है। श्रम प्रबंध संबंध है उनमें भी सुधार होता है। आज के आधुनिक युग में श्रम एवं प्रबंध के मध्य कलह का कारण बोनस या पारिश्रमिक या अन्य सुविधाएं हैं वही होती हैं। बजट नियंत्रण प्रणाली से जो तथ्य हैं उन तथ्यों से श्रमिकों को अवगत करवाकर और उन्हें संतुष्ट करना संभव हो सकता है। प्रबंध व्यवसाय की वास्तविक स्थिति से श्रमिकों को कभी भी अवगत करवा सकता है और अपने विचारों के औचित्य को सिद्ध कर सकता है। फिर हम चलते हैं उसके तीसरे लाभ या महत्व की तरफ, वो है नियंत्रण में सहायता। तो इसका पहला बिंदु है कमियों की जानकारी। बजट नियंत्रण है बजट लक्ष्यों एवं वास्तविक निष्पादन में विचरणों की जानकारी देता है। अतः अधिकारी को जब बजट लक्ष्य प्राप्त नहीं होते तो इसका जो दायित्व है वो दूसरों पर डालने से वह बच नहीं सकता। तो इस प्रकार बजट नियंत्रण शीघ्र ही जो कमजोर बिंदु हैं उन बिंदुओं को पहचान या पता लगाकर उनमें सुधारात्मक कार्यवाही करने में प्रबंध की सहायता करता है। फिर है क्षय को रोकना। बजटन सभी प्रकार के जो क्षय हैं उनको रोकने में सहायक होता है। इसमें सभी प्रकार के व्ययों हैं, जो व्यय है या जो लागत होती है उनका विश्लेषण किया जाता है और उन्हें नियंत्रण में रखने का प्रयास किया जाता है। फिर है व्यक्तियों को अभिप्रेरित करना, या यूं कहें तो अधिकारी और कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। निष्पादन की प्रमापों से तुलना करके मूल्यांकन कर्मचारियों को उनकी शक्ति और उनकी जो कमजोरियां हैं उनसे अवगत करवाता है। यह उन्हें दिए गए लक्ष्यों हेतु कार्य करके दिखाने एवं पारितोषिक पाने के लिए भी प्रेरित करता है। फिर है अपवाद द्वारा प्रबंध। बजट नियंत्रण पूर्व निश्चित कार्यवाही से विचलनों का पता लगाने में सहायता करता है। प्रबंध इन कारण है इनकी जांच करता है और संस्था के कारणों के महत्वपूर्ण जो घटक हैं उन पर भी अपना ध्यान है वो केंद्रित करता है। अब हम चलते हैं कि बजट नियंत्रण की जो सीमाएं हैं वह क्या है। बजट नियंत्रण की जो सीमाएं हैं उसका पहला बिंदु है शुद्धता है वह संदेहास्पद होती है। इसका क्या कारण होता है कि बजट नियंत्रण पद्धति वह बजट जो है उसके निर्माण से प्रारंभ होती है और बजट जो होता है वह केवल मात्र अनुमान होते हैं। अतः बजट नियंत्रण की पर्याप्तता है वह इस तथ्य पर या इस बात पर निर्भर करती है कि ये जो अनुमान है जिनके आधार पर हमने बजट तैयार किया गया है यह अनुमान कितने शुद्ध हैं। अतः अनुमानों और पूर्व अनुमानों पर आधारित बजटन निष्पादन मापन के मानदंड के रूप में व्यर्थ हो सकते हैं। फिर आता है निषेधात्मक लागतें। बजट नियंत्रण पद्धति की स्थापना करने एवं उसे बनाए रखने की लागत बहुत अधिक होती है। इसके कारण क्या होता है कि जो बड़े आकार की संस्थाएं या जो फर्म होती है वह केवल इस लागत को वहन कर सकती हैं। जो छोटे या लघु आकार की संस्थाएं हैं उनके लिए यह एक विलासिता है, या यूं कहें तो उनके लिए यह एक निरर्थक होती है, जिससे वे ऐसी पद्धति की स्थापना करने में समर्थ नहीं होती है। इसलिए इस पद्धति को लागू करने की लागत एवं लाभों में सहसंबंध होना जरूरी होता है। फिर है लोचहीनता। मुद्रा प्रसार, व्यापार चक्र और सरकारी नीतियों के फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था में
जो हैं वो तेज़ी से परिवर्तन होते रहते हैं, और तेज़ी से परिवर्तन होने के कारण, तकनीकी विकास के कारण, उत्पादन की जो प्रक्रियाएँ हैं और तकनीक है, वह भी परिवर्तित होती रहती है। ऐसी स्थिति में सही बजट तैयार करना और उसका लक्ष्यों के अनुरूप क्रियान्वयन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। फिर कर्मचारी वर्ग द्वारा विरोध। स्वाभाविक रूप से व्यक्तियों द्वारा परिवर्तन का विरोध किया जाता है। बजट नियंत्रण के संबंध में भी प्रारंभिक काल में, या यूं कहें तो जो शुरुआती दिन थे, उनमें भी जो अकुशल कर्मचारी और उच्च प्रबंध द्वारा इसका कठोर प्रतिरोध किया जाता है। इससे व्यवसाय में कलह का वातावरण भी उत्पन्न हो सकता है। फिर है लेखापाल है उसकी स्वतंत्रता में बाधक है। बजट नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत यह व्यवस्था होती है कि एक बार जब बजट बन जाता है, तो बजट बन जाने के बाद जो उसके लक्ष्य हैं और जो बजट की सीमाएं हैं, उन सीमाओं तक ही कार्य को किया जा सकता है। इस कारण जो लेखापाल है वह भी सीमा में बंध जाता है, और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य उसको संपादित नहीं कर सकता है। फिर है विचरण है उनको छिपाया जाना। वास्तविक परिणामों से प्रतिकूल विचरण होने की दशा में विभागीय अध्यक्ष जो है, वो जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को छुपाने के लिए जो विचरण हैं, उन विचरणों को छिपाने का प्रयत्न कर सकते हैं। और इस प्रकार की प्रवृत्ति से जिस प्रकार किसी रोग को छिपाने वाले मरीज का इलाज नहीं किया जा सकता है, तो उसी प्रकार विचरण की सही जानकारी किए बिना उसके निवारण के लिए सही उपाय नहीं किए जा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नियंत्रण अनुपात या कंट्रोल रेशियो के बारे में। बजट नियंत्रण जो प्रणाली है, उस बजट नियंत्रण प्रणाली की सफलता के लिए तथा वास्तविक जो परिणाम हैं, उनकी जो बजट अनुमान है, उनसे तुलना करके उनमें जो विचलन रहे हैं, उन विचलनों के अध्ययन करने के लिए 3 महत्वपूर्ण अनुपात हैं, उन अनुपातों का उपयोग किया जाता है। और ये जो अनुपात हैं, यह प्रतिशत के रूप में ही व्यक्त किए जाते हैं। यदि अनुपात 100 या 100 से अधिक है, तो हम कहेंगे कि जो प्रवृत्ति है वह अनुकूल है, और यदि अनुपात 100 से कम है, तो हम ये कहेंगे कि जो प्रवृत्ति है वह प्रतिकूल है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे पहला अनुपात है, उसको हम एक्टिविटी रेशियो या क्रियाशीलता अनुपात कहते हैं। क्रियाशीलता अनुपात या एक्टिविटी जो रेशियो है, वह अनुपात जो है वह अनुपात बजट की जो अवधि है, बजट अवधि में क्रियाओं से प्राप्त स्तर का माप है। यानी इसकी जो गणना है, वह वास्तविक कार्यों के लिए प्रमापित घंटों की संख्या में बजटेड प्रमापित घंटों की संख्या का भाग देकर और 100 से गुणा करके इसकी गणना करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला या सूत्र है वो है कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी कि वास्तविक उत्पादन के लिए प्रमापित घंटे ओब्लिग बजटेड स्टैंडर्ड आवर्स इनटू 100। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्रियाशीलता अनुपात की गणना कर सकते हैं। फिर आता है कैपेसिटी रेशियो या क्षमता अनुपात। क्षमता अनुपात है वह इस बात की जानकारी देता है कि क्रियाओं के बजटेड घंटे क्या एवं किस सीमा तक वास्तविक रूप से प्रयोग में लाए गए हैं। यह कार्यशील घंटों की वास्तविक संख्या में जो वास्तविक संख्या है उसका बजट अवधि में कार्यशील घंटों की अधिकतम संभावित संख्या है, उनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है। इसका जो फॉर्मूला है कैलकुलेशन करने का, वो है एक्चुअल आवर्स वर्कड ओब्लिक बजटेड आवर्स इनटू 100। इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्षमता अनुपात है उसकी कैलकुलेशन या गणना कर सकते हैं। फिर आता है कुशलता अनुपात या इफिशिएंसी रेशियो। कुशलता अनुपात उत्पादन में प्राप्त कुशलता है उसकी सीमा को दर्शाता है। यह उत्पादित कार्य के बराबर प्रमाप घंटों को उस कार्य के उत्पादन में बिताए गए वास्तविक घंटे हैं उनका प्रतिशत है, और इसकी गणना भी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी कि वास्तविक उत्पादन के लिए प्रमापित घंटे हैं उनका प्रतिशत है। और इसकी गणना भी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी कि वास्तविक उत्पादन के लिए प्रमापित घंटे हैं उनका प्रतिशत है।
प्रोडक्शन बटा एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू 100 फॉर्मूला अपनाकर की जा सकती है।